फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि 3 इन वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग्स जो हैं बेस्ट आप हम लोगों को वो बता दें, इसके मेन्यूज़ किस तरह काम करते हैं और इसके यूनिट किस तरह रीसेट होते हैं, तो सारा इस वीडियो के अंदर कवर होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली जंप करते हैं सेटिंग्स की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले है अनबॉक्सिंग और मॉडल TOVPD 63VAE और ये कलरफुल के नाम से अनबॉक्स करते हैं। तो हम लोगों को बीच में से एक ये वोल्टेज प्रोटेक्टर देखने को मिलता है और एक ये साथ में यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। यूज़र मैनुअल के ऊपर ना तकरीबन सारी सेटिंग्स जो है ना वो लिखी हुई होती हैं, तो मोस्टली जो भाई हैं ना सारे वो इसको नहीं देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ की अक्सर चीज़ें मिस भी होती हैं, हर चीज़ इसके ऊपर नहीं भी लिखी होती। जैसे सेटिंग्स जब आप देखेंगे ना तो A0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर जो मैनुअल पे स्टार्ट है वो A1 से स्टार्ट है, उसके लिए देखिएगा। लेकिन अभी आपको सारा इसका डेमो करा देते हैं और दिखाते हैं। वोल्ट, अम्पेयर, वाट्स यहाँ पर हम लोगों को शो हो रहे हैं। सेट का बटन दबाएं, यहाँ पर पावर शो करवाता है कि कितने वाट का लोड आपका चल रहा है। फिर से सेट का बटन अगर आप दबाएं यहाँ पर तो आपको पावर फैक्टर शो करवाता है कि आपके लोड का पावर फैक्टर कितना है। फिर से सेट का बटन दबाएं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी शो करवाता है कि भाई 50 इसके हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चल रही है। और यहाँ से सेट का बटन दबाएं तो ये आप लोगों को यहाँ पर यूनिट शो करवाता है, जो यूनिट्स आप ज़ीरो भी कर सकते हैं। चलते हैं सेटिंग्स की जानिब के। सबसे पहले सेटिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आपने क्या क्या रखनी है और उनका क्या क्या असर है। सबसे पहले आपको जो है ना वो मैं यूनिट को ज़ीरो करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं ना वो वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि किस जगह पर हम यूनिट्स की रीसेटिंग बताएं और बस उनका मकसद पूरा हो जाए। तो यूनिट रीसेट करने का तरीकाकार जो है इन वोल्टेज प्रोटेक्शंस के अंदर वो यूँ है कि आपने सबसे पहले सेट का बटन दबा के रखना है। जब आप सेट का बटन दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे A0 और ऑफ में आ जाएंगे। जब आप इस सेटिंग के अंदर आ जाएँ तो आपने ये पावर का बटन 5 सेकंड तक दबा के रखना है। जब आप 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो वो आपका इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएं इट मीन्स कि आपके यूनिट ज़ीरो हो चुके हुए हैं। तो इस तरीके के साथ आप जब अगेन मेन स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर पहले आपको 0.15 की जो है रीडिंग शो हो रही थी, अब वो ज़ीरो हो चुके हुए हैं। तो ये थे आपके यूनिट्स ज़ीरो। अब हम चलते हैं सेटिंग्स की जानिब कि भाई सेटिंग्स आपने किस तरीके के साथ क्या करनी है और किस सेटिंग का आपका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले सेट का बटन आप दबा के रखें मेन स्क्रीन के ऊपर इस तरह। तो यहाँ पर ये है A0 और ये ऑफ है। ये असल में जो आपका मेन्यू है ना उसकी सर्कुलेशन है। जो नीचे वाला आप है ना जो आपको यूनिट शो होते हैं, वोल्टेज, पावर फैक्टर, वो चेंज होते रहेंगे। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर कर देंगे 1, इसका मतलब है 1 सेकंड, हर 1 सेकंड के बाद स्क्रीन चेंज हो जाएगी। 2, 3, 4, मतलब जितने भी आप सेटिंग्स जो हैं वो रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ वीडियो डेमो देने के लिए दिखा देता हूँ कि A0 को 1 रखने से क्या होगा। ठीक है, ये मैं करके और सेटिंग जो है वो दबा के रखता हूँ ताकि सेव हो जाए। तो ये हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी है। अब आप देखें हर 1 सेकंड के बाद जो हमारा ये नीचे वाला मेन्यू है ये चेंज होता जा रहा है। ये देखें ये एक ही जगह पर स्टिल नहीं रह रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। तो ये जो हमारी ज़ीरो की सेटिंग है वो इस मेन्यू की चेंजिंग की होती है। अगेन से आप सेटिंग दबाएं और बाकी की सेटिंग जो है वो समझ लें। इसको मैं अगेन वैसे ही ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खैर अपनी तौर पर वो पसंद नहीं है कि मेन्यू चेंज होता रहे। A1 10 सेकंड, ये है आपका पावर ऑन डिले टाइम। पावर ऑन डिले टाइम ये होता है कि जब भी बिजली आए तो ये कितनी देर के बाद सप्लाई को जो है वो आपको दे दे। तो ये 10 सेकंड है, इसको मैं 10 पे ही रहने देता हूँ। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 10 ठीक होता है। अच्छा, अब ये चूँकि बेस्ट सेटिंग्स की वीडियो है तो आपने इस तरीके के साथ जो है इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब इसको जो है ना A2 इसको आपने 255 कर देना है। इसका मतलब ये है कि 255 से ज़्यादा अगर वोल्टेजेस आपके आएँ, 256 वोल्टेजेस आएँ तो ये वोल्टेज प्रोटेक्टर सप्लाई देना बंद कर दे। अब अक्सर सवाल होता है कि भाई 255 ही क्यों, मतलब 240 क्यों नहीं। जो आपके वोल्टेजेस है ना वापडा वो 220 240 देने की पाबंद है और आपकी चीज़ें नहीं ख़राब होती हैं। 255 पर भी आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। 260 या इससे ज़्यादा वोल्टेजेस अगर हो जाएं तो उस पर ख़राब होना शुरू होती हैं। 260 यूँ समझ लें डेंजर जोन आपका स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम आपको 260 रिकमेंड नहीं करते हैं। A3 ये है 250 वोल्ट। अब पहले वाली जो A2 थी वो 255 रखा था, इसका मतलब ये है कि 256 वोल्टेजेस जैसे ही होंगे ये बिजली देना बंद कर देगा। लेकिन अब अगर वोल्टेजेस आपके नॉर्मल हो गए, क्योंकि वोल्टेज वापडा की तरफ से कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये कम से कम 5 वोल्ट 250 पे आप रखेंगे। 250 से नीचे यानी कि 249 वोल्टेजेस अगर होंगे तो ये सप्लाई दे, वरना ये सप्लाई ना दे। फिर से सेट का बटन दबाएंगे, ये है 30। अगर आपका ओवर वोल्टेजेस का मसला आ गया था, मतलब यानी कि भाई आपके 256 वोल्टेजेस हुए, इसने बिजली देना बंद कर दी। अब आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद जब भी आपके वोल्टेजेस नॉर्मली हो चुके हुए हैं तो नॉर्मल होने के बाद ये 30 सेकंड के बाद सप्लाई देगा। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड्स मोर देन इनफ हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 10 सेकंड्स के ऊपर यूज़ करता हूँ कि भाई जब बिजली स्टेबल हो ही गई है तो 10 सेकंड बहुत हैं। 30 सेकंड पे आपने क्या करना है, मतलब बैठ के क्या करना है, 30 सेकंड तक इंतजार क्यों करना है। A5 ये है 1.0, ये है फॉल्ट जजमेंट टाइम। अगर कभी भी आपका बिजली का मसला हो, वोल्टेजेस हाई हो, तो इसको कितनी जल्दी सेंस करे, तो ये 1 सेकंड के ऊपर हुआ है। इसको आपने 0.1 सेकंड के ऊपर सेट कर देना है। ये आपने लाजमी करना है कि 0.1 जो है ना वो करें, ताकि फॉल्ट अगर हल्की सी भी जो है ना वो जर्क आए तो ये उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर ले। फिर से सेट का बटन दबाएं, ये लोअर वोल्टेजेस हैं, 170 वोल्टेजेस हैं।
अगर 170 से 1 वोल्ट भी कम होगा, 169 वोल्ट होंगे, ये बिजली देना बंद कर देगा लो वोल्टेजेस के ऊपर। अच्छा प्लीज़ जहन में रखें कि लो वोल्टेज के ऊपर ना आपकी जो चीज़ें हैं वो नहीं जलती होती हैं, ज़्यादातर नहीं। मोटर के केस में हो चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी अगर बहुत कम वोल्टेज आ रहे हो 80-90 वोल्टेज, नॉर्मल आपकी चीज़ें जो हैं वो नहीं जलती हैं। तो खैर इसको हम 170 ही रिकमेंड करते हैं कि 170 बहुत हैं। ये है A7 175। 175 के ऊपर आप इसलिए रखेंगे कि भाई अगर आपके 169 वोल्ट हुए थे तो सप्लाई देना बंद कर दिया हुआ था। अब 175 से ज़्यादा 176 वोल्टेजेस होंगे तो ही ये सप्लाई देगा, अदरवाइज़ ये आपको सप्लाई नहीं देगा। ये लो वोल्टेजेस की सेटिंग्स थी। A8 ये लो वोल्टेज का फॉल्ट जजमेंट टाइम है। अगर आपकी बिजली कभी कम हुई और उसने बिजली देना बंद कर दिया, अब बिजली नॉर्मल हो गई हुई है, मतलब 220-230 वोल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो कितनी देर के बाद सप्लाई दे? तो ये 30 सेकंड के बाद आपको जो है वो सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगर हम फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये है A9, ये है लो वोल्टेजेस के। अगर लो वोल्टेजेस हो जाएँ तो उसका फॉल्ट जजमेंट टाइम है। पहले वाला जो था A5 वो था हाई वोल्टेजेस का फॉल्ट जजमेंट टाइम, ये है लो वोल्टेज का फॉल्ट जजमेंट टाइम। इसको भी हम 0.1 सेकंड्स के ऊपर कर देंगे कि अगर लो वोल्टेजेस हो तो ये फ़ौरन से डिटेक्ट कर ले। A10 ये है 40 ये है अम्पेयर के। भी कितने अम्पेयर आपके जो है ना वो मतलब लोड ये बर्दाश्त कर सके। ये 63 अम्पेयर का है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट 40 होते हैं। एक नॉर्मल घर का लोड 40 अम्पेयर भी नहीं होता है। अगर आप इसको अम्पेयर की प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं, किसी मोटर वगैरह के साथ स्पेसिफिक लगा रहे हैं, और उस सूरत हाल में आप अम्पेयर्स को सेट कर सकते हैं कि भाई 6-7 अम्पेयर से ऊपर ज़्यादा ना ले। या अगर आपने किसी कमरे वगैरह में, किसी हॉस्टल वगैरह में सप्लाई दी हुई है, तो किसी रूम को अक्सर लोग चाहते हैं कि भाई वो लोग इस्त्री वगैरह ना चलाएं, तो वो 2 अम्पेयर की जो है ना लॉक कर देते होते हैं कि 2 अम्पेयर से ज़्यादा इनको करंट ना जाए। हर कमरे के लिए अलग अलग इस तरीके के साथ वो सेटिंग कर रहे होते हैं। सिंपल घर में यूज़ कर रहे हैं तो 40 इज़ मोर देन इनफ, इससे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ओके है बिल्कुल। A11 30 ये आपका है फॉल्ट जजमेंट के। भाई अगर आपका अम्पेयर जो थे वो 40 अम्पेयर से ऊपर गुजरे थे तो उसने बिजली देना बंद कर दिया था। अब वो 30 सेकंड के बाद दोबारा टेस्ट करेगा और 30 सेकंड के बाद आपको दोबारा से सप्लाई दे देगा। A12 ये फॉल्ट जजमेंट टाइम है करंट का। पहले जो 2 आपको चेक करवाए हैं वो ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज का फॉल्ट जजमेंट टाइम था, ये 1 सेकंड है। अगर आप 4 अम्पेयर या 6 अम्पेयर के ऊपर लॉकिंग सेट कर रहे हैं तो उस सूरत हाल में आपने इसको 1 सेकंड पे नहीं रहने देना, आपने इसको इंक्रीज़ करना है। आपने इसको तकरीबन 3 सेकंड पे ऊपर रखना है। उसकी वजह यह कि अक्सर अगर आपने 4 अम्पेयर का लॉक कर दिया और अगर आप मोटर चलाएंगे, मोटर में टॉर्क लोड होता है, तो जैसे ही टॉर्क लोड होगा 0.1 किया होगा तो ये ट्रिप करवा देगा। तो आपने इसको मिनिमम करंट की सूरत में A12 सेटिंग को मिनिमम 3 सेकंड्स के ऊपर रखना है कि करंट अगर हो तो टॉर्क लोड चूँकि 3 सेकंड में ख़त्म हो चुका हुआ होता है, तो इस तरीके के साथ आप सेटिंग करेंगे। A13 और ये है ऑफ, ये सेटिंग है हमारी। अगर ओवर करंट आपका आया हुआ है तो ये कितनी मरतबा उसको टेस्ट करें। अगर आप यहाँ पर 1 कर देंगे, फ़र्ज़ करें आपने 4 अम्पेयर का लोड चलाया था, 4 अम्पेयर जैसे ही चला उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक मरतबा वो ट्राई करेगा और लोड ऑन करवाने की। अगर लोड आपका ख़त्म हो चुका हुआ है फिर तो ओके, अगर लोड आपका ख़त्म नहीं हुआ तो उसके बाद वो दोबारा से ट्राई नहीं करेगा, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्राइज आएंगे 1 2 3 इस तरह। ऑफ का मतलब ये है कि वो ट्राई नहीं करेगा, ट्राई बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब एक बार अगर लोड आपका ओवरलोड हुआ, उसने बंद करवा दिया, आपको मैनुअली बटन से ही ऑन ऑफ करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं तो ये है A14 जो है ये हमारे 03, ये है वोल्टेजेस कैलिब्रेशन। वोल्टेज कैलिब्रेशन ये हैं कि अगर आपके जो वोल्टेजेस हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, अगर वो आपको ज़्यादा शो हो रहे हैं और अगर आपके पास कोई और वोल्ट मीटर है उसके ऊपर कम शो हो रहे हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर जो है ना आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मीटर है जो कि शो करवा रहा है 240 वोल्ट और ये आपको 233 वोल्ट शो करवा रहा है। उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो ये उसके कैलिब्रेट हो जाएगा उसके मुताबिक। तब तक आप इसकी एडजस्टमेंट करते रहेंगे जब तक आपकी कैलिब्रेशन नहीं हो जाती। तो आपको ये 2 से 3 मरतबा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके डेमो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर तकरीबन 2.0 कर देता हूँ इसको। ठीक हो गया। अब मैं मेन स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर देखें हम लोगों के जो वोल्टेजेस हैं वो हम लोगों को 236 शो होना शुरू हो चुके हैं। पहले 233 आ रहे थे, वहाँ पे हमने वोल्टेजेस की वो वैल्यूज़ इंक्रीज़ की तो यहाँ पर वोल्टेजेस जो है हम लोगों को ज़्यादा शो होना शुरू हो गए। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वोल्टेजेस की अगर कैलिब्रेशन आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। अक्सर जो साथी हैं ना वो अगर हमें ऑर्डर करें तो कहते हैं कि भाई इसकी कैलिब्रेशन जो है ना वो करके दीजिएगा। तो इसका जवाब ये है कि कंपनी की तरफ से ऑलरेडी कैलिब्रेशन हुई आती हैं। जो 0.3 अगर आपने अभी देखा था वो कंपनी ने खुद से करके सेटिंग भेजी हुई थी। तो जो उनको बेस्ट सेटिंग्स होती हैं लगती हैं वो उन्होंने करके भेजी हुई होती हैं कैलिब्रेशन से रिलेटेड। हम लोगों को खुद से हर चीज़ के अंदर कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वोल्टेजेस के अंदर आपको कैलिब्रेशन खुद से करना हो तो आप अपने बिहाफ के ऊपर कर सकते हैं, जो तरीक़ेकार अभी आपने देखा है उसके मुताबिक।
A15 ये है हमारी एम्पेयर की कैलिब्रेशन। एम्पेयर की भी कैलिब्रेशन सेम इसी तरह है। अगर आपकी जो है ना वो रीडिंग्स किसी और एम्पेयर मीटर के ऊपर कुछ और शो हो रही हैं और यहाँ पर कुछ और शो हो रही हैं तो आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड मेरा जो अक्सर सवाल होता है वो ये होता है कि क्या आप जिस मीटर के साथ कैलिब्रेट कर रहे हैं आपको ये कन्फर्म है कि वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग्स हैं? अगर तो आपकी वो एक्यूरेट रीडिंग्स हैं फिर आप इनको जो है ना इनके साथ चेंजिंग करें, अदरवाइज़ आप चेंज ना करें। जो कंपनी की तरफ से ये A14 A15 A16 सेटिंग्स हैं इनके साथ आप चेंजिंग आप इनको ना करें। अब फिर से हम यहाँ पर आते हैं तो ये है हमारा यूनिट कैलिब्रेशन। यूनिट कैलिब्रेशन ये होता है कि वापडा के मीटर के ऊपर आप लोगों को शो होता है कि आपने 12 घंटे बिजली इस्तेमाल की और आपने 3 यूनिट इस्तेमाल किए, जबकि यहाँ पर अगर आपको ये शो करवा रहा है कि आपने 2 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो 1 यूनिट का फ़र्क आ जाएगा। तो 1 यूनिट का जो फ़र्क है उसके अंदर आप जो है ना इसकी कैलिब्रेशन खुद कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अक्सर साथी में कहते हैं कि यार यूनिट की कैलिब्रेशन आपने नहीं सिखाई। तो जवाब इस चीज़ का आपको यूँ देंगे कि एक जो यूनिट है वो तब कंज्यूम होता है जब 1000 वाट का लोड चले। अब करना क्या पड़ेगा आपको कि वापडा के जाके देखना पड़ेगा आपको, मतलब वापडा के ऊपर के क्या रीडिंग है फ़र्ज़ करें 1 घंटे के बाद, और 1 घंटे के बाद इसके ऊपर आके देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। उस हिसाब से आपको 2 से 3 मरतबा इसकी रीडिंग्स को अगर तो उसके अगर वापडा के यूनिट्स ज़्यादा चल रहे हैं और इसके स्लो चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसकी पॉजिटिव रीडिंग्स ऐड करना पड़ेंगी, मतलब यानी कि इस तरह बढ़ाना पड़ेंगी इस तरीके के साथ। अब आप यहाँ पर 2 करेंगे और आप फिर जाके 1 घंटा पूरा इंतजार करेंगे कि वहाँ पर उसके यूनिट्स में और इसके यूनिट्स में क्या फ़र्क आया। अगर तो मैच कर गई हैं तो ओके, अगर मैच नहीं करके गई हैं तो फिर से आप भाई कितना फ़र्क आ रहा है, वापडा के यूनिट्स ज़्यादा चल रहे हैं और इसके कम चल रहे हैं या इसके ज़्यादा हो गए हैं। अब अगर ये तेज़ चलने लग गया, फ़र्ज़ करें ये आपको शो करवा रहा है 3 यूनिट चल रहे हैं, वापडा का मीटर शो करवा रहा है 2 यूनिट चल रहे हैं, तो फिर आप इसको कम करेंगे इस तरह। फिर अब आप 1.5 पे लेके जाएंगे इस तरीके के साथ कि भाई अब फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये यूनिट कैलिब्रेशन का चक्कर इस तरीके के साथ होता है, लेकिन जो कंपनी ने जो सेटिंग करके भेजी हुई होती है ना वो एक्यूरेट होती है ऑलमोस्ट। अब असल में आपके वापडा के मीटर्स में बीमारी ये है कि आप वापडा के 2 मीटर आप लगाते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, तो आप कोई बाहर की चीज़ को कैसे उसके साथ मैचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये काम करना है और अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ये काम खुद से अपने एंड पे कर सकते हैं। तो ये थी सारी सेटिंग्स वीडियो जो मैंने आपको सारी सिखा दी हुई है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो ये पूछते हैं कि ये हम लोगों ने अपने ग्रीन मीटर के साथ लगाना है तो क्या ये रिवर्स फीडिंग सपोर्ट करता है? उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, ये ग्रीन मीटर के ऊपर आपका सपोर्ट करता है। लेकिन अब उसके ऊपर जो आपकी जो यूनिट्स की रीडिंग्स है ना वो आपको गलत शो होंगी। रीज़न ये है कि आपको ये नहीं बताएगा ये आपने इंपोर्ट की हुई है एनर्जी या एक्सपोर्ट एनर्जी की हुई है। मिसाल के तौर पर सुबह 8 बजे से लेके आपके इन्वर्टर ने 10 बजे तक ग्रिड फीडिंग स्टार्ट की हुई है यहाँ पर फ़र्ज़ करें, और आपके वापडा के मीटर ने 4 जो यूनिट्स हैं वो ग्रिड को फीड कर दी हैं। अब यहाँ पर जो आपको रीडिंग शो होगी वो उस सूरत हाल में 4 यूनिट्स वो यूनिट होंगे जो आपने वापडा को किए हुए हैं। अब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने ग्रिड फीडिंग नहीं की, लेकिन आपने वापडा से बिजली ली है, या शाम के टाइम रात के टाइम आपने वापडा से बिजली ली है, वापडा को दी नहीं है। जो बिजली ली है आपने वो भी तकरीबन 4 यूनिट, तो अब यहाँ पर टोटल 8 यूनिट्स होंगे। अब आपको ये चीज़ नहीं पता लगेगी कि भाई ये जो आपके 8 यूनिट कंज्यूम हुए हैं इसमें से वापडा को कितने गए हुए हैं और आए कितने हुए हैं, ये चीज़ें नहीं पता लगेंगी। अगर आपने इसको ग्रिड फीडिंग के साथ लगाना है आप लगा सकते हैं। इसका जो मेन काम है ना वो सपोर्ट करना है आपके वोल्टेजेस को कि भी अगर आपका इन्वर्टर जल ना जाए, मेन काम वो है। ग्रिड फीडिंग वाली सूरत हाल में यूनिट्स देखने के लिए यह काम आप ना करें, मतलब यूनिट देखने अगर आपने तो आप ये इसको नहीं लगा सकते ग्रिड फीडिंग के सूरत में। एक नॉर्मल घर, एक नॉर्मल इन्वर्टर की प्रोटेक्शन वाला, एक नॉर्मल जो ऐसा बंदा जिसने अपने इन्वर्टर के साथ लगाना है, ग्रिड फीडिंग नहीं करनी है, उनके लिए ठीक है। अगर ग्रिड फीडिंग वाले बंदे ने लगाना है वो वोल्टेज की प्रोटेक्शन की गर्ज से इसको बिल्कुल लगा सकता है, या खूबसूरत डिस्प्ले की गर्ज से बिल्कुल लगा सकता है, यूनिट की गर्ज से नहीं लगा सकता है। फ्रेंड्स अगर आप ये बाय करना चाहें तो बिजलीवालाभाई.com के ऊपर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं।